सुबह के बच्चों के थे 7 और यहाँ पे मैं बैठी थी हस्बैंड जी के लिए एप्पल साइड विनेगर बनाने के लिए। यहाँ उसके लिए मैंने यहाँ पे सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कांच के जार में भरने लग गई थी। थोड़े से सेब के टुकड़े डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला था पानी डाल दिया था। फिर उसके बाद बचे हुए सेब के टुकड़े डाल दिया था और उसमें फिर से मैंने पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ चीनी यहाँ पे मैं 3 चम्मच ही डालती हूँ। आप अगर आपको ज़्यादा मीठा पीना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। मतलब ये है कि शुगर का होता तो साइड इफ़ेक्ट ही है और ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है मीठा। तो ये मैंने बना के रख दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए बनाने लग गई थी। हस्बैंड जी के लिए यहाँ मैं बना रही थी जो मेरी मम्मी ने एक नुस्खा बताया था कि उनको भूख ज़्यादा लगने लगी। उसके लिए मैंने पहले धनिया को ड्राई रोस्ट कर लिया था और बाद में बाकी चीज़ों को कर लिया था। सबसे लास्ट में मैंने अजवाइन को ड्राई रोस्ट किया था। अजवाइन ड्राई रोस्ट हो गई थी और बीच में ही हस्बैंड जी की कॉल आ गई थी कि उनको चाय पीनी है तो उनके लिए चाय बनाई जाए। मैंने यहाँ पे उनके लिए चाय चढ़ा दी थी। चाय में मैंने चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद यहाँ पे मैं चाय में डाल देती हूँ चाय पत्ती वगैरह डाल दी। फिर याद आया कि अदरक नहीं डाली अभी तक, तो फिर अदरक कूट के इसमें मैंने अदरक डाल दी थी और ये भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए तो इनको निकाल लिया था एक थाली में और यहाँ पे चाय भी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैं चली गई थी तैयार होकर लाइब्रेरी। शाम को यहाँ पे मैंने अपना संदूक खोला तो कुछ सामान निकाल रही थी तो बाकी का सामान वापस रख दिया था। इसमें से निकला था कि थालपोस। अगर आपको थालपोस का मीनिंग पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने बंद कर दिया था। फिर यहाँ पे शाम को मैं और हस्बैंड जी चाय पी रहे थे। वो देखो मतलब चाय पीते पीते भी उनके हाथ में फ़ोन कैसे हैं, मतलब वो है ना ऐसे ही रखते हैं फ़ोन को हर टाइम। उनका फ़ोन ऐसा ही रहेगा, चाहे गेम खेलते रहें चाहे कुछ देखते रहें, ऐसा ही रहता है। उसके बाद चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं चावल चढ़ा रही थी क्योंकि आज मुझे बनानी थी चावल और कढ़ी। उसके लिए पहले चावल साफ़ किए, फिर मैंने धो लिए थे और उसके बाद यहाँ पे कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए थे। सुबह जो मैं ड्राई रोस्ट करके गई थी मसाले, उनको ननद भाई साहब ने बाद में ग्राइंड कर दिया था मिक्सर में क्योंकि सुबह ठंडे नहीं हुए थे। मैं लाइब्रेरी चली गई थी। इसमें मैंने नमक मिला लिया और इसको फिर मैंने एक बॉक्स में भर के रख दिया था। अभी मैं जितनी भी साफ़ सफाई से काम करती हूँ तो मुझे मेरी मम्मी की बड़ी याद आती है कि शादी से पहले कैसे मैं किचन को बिखेर देती थी और अभी मैं कितना उससे करती हूँ कि क्योंकि फिर मुझे ही करना होता है बाद में। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले भिगो के रख दिए थे। मसाले भिगोने के बाद फिर मैंने गैस को थोड़ा सा कम कर दिया था, कम क्या बंद ही कर दिया था क्योंकि ज़्यादा तेल गर्म हो गया। तो उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया था और यहाँ पे मैं बेसन को छाछ में ना हाथ से ही मिला रही क्योंकि उसमें गांठें रह जाती है अगर चम्मच वगैरह से मिलाते हैं। इस वजह से मैं हाथ से ही कर रही थी। ऐसा गंदा सा तो लगता है बट फिर भी मैंने कर लिया था, हाथ से ही अच्छे से मिक्स हो गया था। तो फिर इसके घोल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। मसाला भी पक गया था और फिर घोल भी डाल दिया था। बीच में मैंने ये दूसरे चूल्हे पे तवा रख लिया था क्योंकि दादी सास को रोटी देनी थी। उनको 6:30 बजे 7 बजे तक खाना चाहिए होता है, तो बस इसीलिए यहाँ पे कढ़ी भी बन गई थी और खाना भी बन गया था। आज का व्लॉग बस इतना ही। आप लोगों को कैसा